हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो है वो फिर से 12th वालों के लिए है, जाहिर सी बात है। यूनिट 4, 5, 6 का है और ये वीडियो इसमें 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और जो 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग लिख ही सकते हो। और 10 जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। कौन सा यूनिट से है? तो 4, 5, 6 अभी जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने कराया ना हाल ही में, बस उसी का सारा आ गया है लिखने वाला। अब देखो, इसका आंसर हिंदी में भी दिया है मैंने और इंग्लिश में भी दिया है, तो इसके लिए टेंशन नहीं है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। होटल में फ्रंट ऑफिस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? होटल में फ्रंट ऑफिस विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या होती है? देखो, इंग्लिश में पहले आंसर लिख दिया है मैंने और हिंदी में भी लिखा, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि हिंदी लोग ज़्यादा ही लग रहा है मेरे पास। पहला, अतिथि प्रबंधन करना, यानी चेक इन चेकआउट ये सब बताना, सूचना सहायता देना, अतिथि को सेवाएं स्थानीय जानकारी देना, बिलिंग भुगतान करना, ये सब, ठीक है। ये सब काम होता है फ्रंट ऑफिस का। हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग को परिभाषित करें और होटल प्रबंधन में इसकी महत्ता बताएं कि हाउसकीपिंग क्या है। तो देखो, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया इसका आंसर और हिंदी में। हाउसकीपिंग का अर्थ क्या होता है? होटल में साफ सफाई और व्यवस्था स्वच्छता बनाए रखना, ये हाउसकीपिंग का कार्य है। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना इसका काम है, महत्व है, ठीक है। अतिथि संतुष्टि और होटल रेटिंग में सुधार करता है, क्योंकि साफ सुथरा जितना रहेगा, एनवायरनमेंट बढ़िया रहेगा होटल का, उतने ज़्यादा लोग वहाँ जाएंगे और उसका रेटिंग अच्छा होगा। स्वास्थ्य जोखिमों को रोकता है और कार्य क्षमता बनाए रखता है, यानी कि कोई भी बीमारी होने से भी नॉर्मली बचाता है, ठीक है। व्हाट इज अ पैकेज टूर, एक्सप्लेन द इट्स बेनिफिट्स। अच्छा, ये बताओ कि जो आपका बाथरूम वगैरह का साफ सफाई करना किस सेक्टर के अंदर अंतर्गत आता है हॉस्पिटलिटी का, इसको कमेंट करके बताना है आपको। हॉस्पिटलिटी के अंदर, आतिथ्य के अंदर कौन सा सेक्टर है जो बाथरूम वगैरह ये सब की साफ सफाई के अंदर आता है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग समझे हो। जरूर मैसेज क्या बोलते हैं, जरूर टाइप करना, ठीक है, नीचे कमेंट जरूर करना इसका। पैकेज टूर क्या होता है? देखो, पहले बारे में इसके लाभ को बताइए। तो पैकेज टूर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखो समझाते हैं। पहले क्या है कि पहले से निर्धारित यात्रा सेवा होती है जिसमें परिवहन, आवास और दर्शनीय स्थल के सब कुछ शामिल होता है, विवरण। तो ये चीज़ बता दिया हूँ मैंने, इसकी क्या क्या लाभ है वो समझो। यात्रा की योजना बनाने में समय और मेहनत की बचत करता है, तुरंत यात्रा जहाँ जाना है उसका समय बन जाता है, तुरंत हो जाता है। सामूहिक बुकिंग करने में कम लागत होती है, यानी ग्रुपिंग अगर बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें कम खर्च होगा। यात्रा के लिए सुविधाजनक अनुभव प्रदान करता है, बहुत सुविधा देता है ये, ठीक हो गया आंसर। होटल के विभिन्न प्रकार और कमरे कौन कौन से होते हैं? होटल के विभिन्न प्रकार के कमरे कौन कौन तरह से होते हैं, सारे कमरों के बारे में जिक्र करना है। तो ऐसे तो कमरे बहुत सारे होते हैं। एक कमरे का, होटल के रिलेटेड एक सारा सिर्फ कमरे का सारा वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। सिर्फ होटल के अंदर कितने कमरे होते हैं, जैसे किंग रूम है ना, क्वीन रूम, डबल रूम, स्वीट रूम, सारा का है। तो उसको मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देख लेना वो वीडियो। कहा कि होटल से रिलेटेड सारे सवाल लगभग आ सकते हैं। स्वीट रूम क्या है, ठीक है, आ जाता है। कबाना रूम क्या है, उसका पहले से क्वेश्चन आंसर, इसलिए मैं फिर से नहीं डाल रहा हूँ वीडियो, क्योंकि रिपीटेड हो जाएगा तो फिर ऐसे में कोई भी दिक्कत, कॉपीराइट वगैरह भी आ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लेना, सारे जितने भी 12th के प्ले लिस्ट है ना, सारे को झिझोड़ के अच्छे से देख लेना, हो जाएगा काम तुम लोग का, ठीक है, आइडिया मिल जाएगा। सिंगल रूम, सबसे पहला देखो, 3 तरह के कमरे होते हैं अभी, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ही। देखो, मैं छोटा कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को लिखना है आंसर बड़ा, थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना है बना के। सिंगल रूम, एक व्यक्ति के लिए बिस्तर, एक बिस्तर। लिखना कैसे है? सिंगल रूम किसी होटल इंडस्ट्री में वह कमरा होता है जिसमें एक व्यक्ति के लिए एक बिस्तर होता है। बन गया एक लाइन, 2 लाइन का आंसर, ठीक है। डबल रूम, एक डबल बेड या 2 सिंगल बेड। क्या पूछ रहा है? डबल रूम वह कमरा होता है जिसमें एक डबल बेड होते हैं या फिर 2 सिंगल बेड होते हैं, हो गया आंसर। स्वीट, इसको सूट लिख दिए, इसमें स्वीट होगा, ईटा, स्वीट कमरा, बहुत अतिरिक्त सुविधाओं वाला एक शानदार कमरा जिसमें स्पेशल फैसिलिटीज होते हैं, उसको कहते हैं। व्हाट इज इक्वल टू मेंशन इट्स एडवांटेज, यानी इको टूरिज्म क्या है, इसके लाभ बताइए। तो देखो इसका आंसर क्या है, तो इको टूरिज्म के बारे में पहले बताया, एक जिम्मेदार यात्रा जो प्रकृति संरक्षण और स्थानीय संस्कृति के सम्मान पर केंद्रित होती है, यानी प्रकृति संरक्षण करना इसके अंदर शामिल है। इसके लाभ क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करता है, सांस्कृतिक धरोहर को बचाता है, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। पर्यटन उद्योग के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो देखो, असल में 5-6 घटक होता है, लेकिन यहाँ पे 3 ही बात किया हूँ मैं, क्योंकि 3 मार्क्स का। सबसे मैंने परिवहन, वायु, रेल, सड़क और जल परिवहन। अगर यही नहीं होगा तो आदमी घूमेगा कैसे, है कि नहीं। आवास, होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट वगैरह, ये सब। आकर्षण स्थल में प्राकृतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल। अब मान लो आदमी सब कुछ बुकिंग कर लिया है, अब उसको पता नहीं जाना कहाँ है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल में जाना है, तो कैसे होगा? तो ये तीनों क्या ऐसे घटक हैं। तो पूछ रहा है हॉस्पिटलिटी को परिभाषित कर आतिथ्य को और इसकी महत्ता बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
2 मार्क्स वाला सवाल में ज़्यादा आ जाता है कि हॉस्पिटलिटी क्या है, परिभाषित करें और इसकी महत्ता बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ लेना। कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग, तो बड़ा लिखना है कि हॉस्पिटलिटी का अर्थ है अतिथियों का स्वागत और उनकी देखभाल करना। ये सिंपल सा आंसर है, इसको बड़ा कैसे लिखेंगे। आतिथ्य का अर्थ होता है कि किसी भी होटल में या किसी भी क्षेत्र में आए हुए मेहमानों की क्या बोलते हैं, खातिरदारी करना या उनकी स्वागत करना, उनकी सारी सुविधाओं को पहुंचाना, ये कहलाता है हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो देखभाल करना ये सब। इसका लाभ महत्व क्या होता है, तो ग्राहक अनुभव संतुष्टि को बढ़ाता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि करता है और ग्राहकों को दीर्घकालिक संबंध देता है। ये हो गया था पहले ही। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी की क्या भूमिका होती है। देखो आंसर, यात्रियों के लिए उड़ान और होटल परिवहन बुक करना, यानी उड़ान का, होटल का, ये सब बुक करना काम होता है। वीजा देना, यात्रा बीमा में सहायता करना, वीजा भेजने में, अप्लाई करने में। ठीक है, ग्राहकों के पसंद के अनुसार अनुकूलित टूर पैकेज, उनका जैसा पसंद है उस हिसाब से टूर पैकेज देना। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ होटल मैनेजर, होटल प्रबंधक का क्या क्या काम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है इसका काम, तो देखो, होटल संचालन की देखरेख करना और अतिथि संतुष्टि सुनिश्चित करना, यानी होटल के संचालन की देखरेख करना और अतिथि सही है कि नहीं, संतुष्ट है कि नहीं, सेटिस्फाई है कि नहीं, वो सब बताना। कर्मचारियों का प्रबंधन करना और सेवा गुणवत्ता में सुधार लाना, वित्तीय और विपणन रणनीतियों को लागू करना, ये सब इसके काम है। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि शॉर्ट का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यटन उद्योग में डिजिटल मार्केटिंग के महत्व को समझाइए, क्या इसका महत्व होता है। देखो ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है ना जेक बोर्ड का भी, तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाया हूँ। हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन उससे टेंशन नहीं है, आप लोग के पास इतना आइडिया हो जाएगा कि आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है ना। मेन होता है, देखो एक इंसान होता है जो कुछ नहीं पढ़ता है और एक होता है जो कुछ पढ़ा है उसको समझ के लिख सकता है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में वो बता देना। ठीक है। वैश्विक दर्शकों तक पहुंचता है और आर्थिक अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से किफ़ायती प्रचार होता है। और जब एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हमको बताना, जब रिजल्ट आएगा तो किसके कितने कितने नंबर आए थे टूरिज्म वगैरह में। ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कितने लोग अच्छे से पढ़े थे या नहीं। वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाता है और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे लास्ट में बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, अगर वो शुरू से जुड़े रहते तो काफ़ी अच्छा रहता उनके लिए। पता नहीं शायद उनको मिला भी नहीं होगा या नहीं। मेरे को जहाँ तक लगता है यूट्यूब में सिर्फ मेरा ही चैनल है एक ठो जो ज़्यादा टूरिज्म के वीडियो है। ठीक है, बाकी कुछ हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया और वेबसाइटों के माध्यम से किफ़ायती प्रचार, ये मेन काम है। ब्रांड की पहचान और ग्राहक सहभागिता को बढ़ाता है। आगे बढ़े हम लोग लॉन्ग टाइप की क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट के रूप में कि होटल में चेक इन और चेकआउट की प्रक्रिया को अच्छे से समझाइए, क्या होता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन आंसर क्या होगा हिंदी में। होटल में चेक इन और चेकआउट प्रक्रिया अतिथियों के आगमन और प्रस्थान को सही रूप से प्रबंधित करने के लिए होता है। यानी होटल में अतिथि घुस रहा है कब, ये कब निकल रहा है, तो अच्छे ढंग से उसको काम को निपटाने का और सही काम को करने का एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है। चेक इन प्रक्रिया में क्या क्या होता है, तो देखो चेक इन प्रक्रिया में क्या होता है, अतिथि आगमन यानी अतिथि फ्रंट डेस्क पर पहुँचता है और बुकिंग का विवरण देता है कि हमको ये कमरा चाहिए वगैरह चाहिए बोलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, पहचान प्रमाण पत्र और भुगतान की विधि जांची जाती है, आप कौन सा मेथड से पेमेंट करना चाहेंगे। कमरा का आवंटन करें, अतिथि को कमरा दिया जाता है और चाबी दी जाती है। ठीक है, ये चेक इन के अंदर हो जाता है सारा। बेल डेस्क कर्मचारी सामान ले जाने में सहायता करता है। अच्छा हाँ, एक होता है बेल बॉय, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेल बॉय क्या होता है। तो सामान को जो ढो के ले जाता है ना, कमरों तक पहुंचाता है, उसको बेल बॉय कहा जाता है, याद रखना बेल बॉय कहा जाता है। तो वही बोला है, बेल डेस्क कर्मचारी सामान ले जाने में सहायता करते हैं। अंतिम पुष्टि यानी अतिथि पंजीकरण फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है और चेक इन प्रक्रिया पूरी करती है। ये हो गया लास्ट। अब आते हैं चेकआउट में कि चेकआउट प्रक्रिया में क्या क्या क्रियाएं शामिल होता है। पहला बिल तैयार करना, जब निकलने वाला होता है, जैसे मान लो आप होटल में 2 दिन के लिए ठहरे थे, आपका कंप्लीट हो गया टाइम, तो आप जाहिर सी बात है निकलोगे वहाँ से, तो क्या करना होता है, पहला अंतिम बिल बनाया जाता है जिसमें आवास, भोजन, उपयोग की गई सारी सेवाएं शामिल होती है, आप कितना खर्चा किए हैं सारा कुछ डिटेल में रहता है। भुगतान निपटान, अतिथि नगद देता है तो कार्ड के द्वारा या ऑनलाइन विधि से पेमेंट करता है। प्रतिक्रिया संग्रह यानी अतिथि के अनेक अनुभव के फीडबैक दिया जाता है, आपको कैसा लगा सर, ये सब दे दीजिए, है ना। सामान का प्रबंधन और प्रस्थान यानी अतिथि होटल छोड़ता है और कमरे के अगले अतिथि के लिए तैयार किया जाता है। मतलब जब एक होटल में आप रुक गए हो, ठीक है, अब जाहिर सी बात है होटल उस कमरे में आपने क्या किया होगा, है ना, बेड शीट वगैरह इधर उधर छितराया होगा, है कि नहीं। अब जैसे एक वीडियो में देख रहा था कि दुबई का एक जो होटल था, अरे यही अब मिस्टर इंडियन हैकर का था या क्रेजी XYZ का था, तो उस वीडियो में देख लेना कि होता क्या है ना कि होटल में वो लोग पूरा एकदम रूम में बुकिंग करता है। दुबई का होटल जाहिर सी बात है बहुत महंगा होगा,
वहाँ बुकिंग करता है, वहाँ पे वो लोग रहता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा इधर उधर सामान इधर उधर कर देता है। तो फिर जब लोग घूमने जाता है बाहर और फिर आता है, देखता है कमरा पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से पहले से फिट है, चार्जर अपना जगह रखा हो गया है, बेडशीट अपना जगह सही से है, जो तकिया है पिलो है वो अपना जगह है। तो ये सब काम कौन करता है? तो रूम सर्विस के अंदर होता है ये सब। तो वो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है यहाँ पर। प्रतिक्रिया यानी आपका फीडबैक लिया जाता है, हो गया। सामान प्रबंधन का प्रस्थान, ये हो गया, ठीक है। कमरे के निरीक्षण हाउसकीपिंग यह सुनिश्चित करता है कमरा कि कोई सामान पीछे ना छूट जाए, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ये काम करता है कि कोई सामान आपका छूट ना जाए, ठीक, समझ में आ गया। सतत पर्यटन क्या है, इसके लाभ बताइए। पहले ही क्वेश्चन आया था तो देख लो। तो इसका डेफिनेशन तो मैं पहले करा चुका हूँ, इसके लाभ समझ लेते हैं। पहला, पर्यावरण का संरक्षण करता है, संस्कृति का संरक्षण करता है, आर्थिक विकास, उत्तरदायी पर्यटन। इसको लंबा करके आप लोग लिखना, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। डिस्क्राइब द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंसी, क्योंकि नींद भी तो लेना है ना, सोना भी है। ऐसा नहीं कि जाके आप 1 बजे रात तक पढ़ रहे हो। कल एग्जाम है बाबू, देखो अपना स्ट्रेटजी बताते हैं हम। ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो जाओ, ठीक है, कम से कम 5 घंटा नहीं, और 4 बजे सुबह उठो। उसके बाद जितने भी पढ़े हो ना तो उसको समराइज कर लो, थोड़ा थोड़ा वीडियोस देख देख के, तुरंत 2x स्पीड में देख सकते हो अगर पहले से देखे हो तो, है ना। सब नहीं देखने कह रहा हूँ, जब तक है। उसके बाद तो आप 6 बजे आराम से रेडी हो जाओ, नहा हो के, उसके बाद अपना एग्जाम में देने जाओ, सब कुछ इंशाल्लाह सही होगा, ठीक है। देखिए क्या पूछ रहा है, पर्यटन में यात्रा एजेंसी की भूमिका का वर्णन करें। तो देखो, यात्रा एजेंसी का क्या है, ट्रेवल एजेंसी का। तो पहला होता है बुकिंग सेवाएं, यानी उड़ान, होटल बुकिंग करना, टूर पैकेज देना, ये सब करना। यात्रा बीमाएं बनाना, और वीजा और दस्तावेजीकरण करना, यानी वीजा देना, आवेदन, आवश्यक दस्तावेजों की सहायता करना, ग्राहक का सहायता करना, ये सब काम है इसके अंदर। अब आते हैं, हम लोग लॉन्ग में ही चल रहे हैं, तो चौथा नंबर है लॉन्ग का, और 6 क्वेश्चन बचे हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन होटल, यानी होटल के विभिन्न विभागों के क्या क्या काम होते हैं। बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना। तो देखो, होटल में कई विभाग होते हैं जिनमें अलग अलग सेवाएं की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। जैसे पहला फ्रंट ऑफिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे देख रहे हो ना, ये अगर इससे अगर 5 से अगर क्वेश्चन आ जाए अगर, तो देखो कितना फायदा करेगा। पूछेगा हाउसकीपिंग क्या होता है, इसे कार्य लिख दे तो लिखा जाएगा। फूड एंड बेवरेज सर्विस क्या होता है, इसके कार्य लिखे। सुरक्षा सिक्योरिटी क्या होता है, विक्रय और विपणन मार्केटिंग क्या होता है, आ जाएगा ना एक से आंसर। आरक्षण, चेक इन और चेकआउट प्रबंधित को प्रभावित करता है। हाउसकीपिंग क्या होता है, कमरे और सार्वजनिक क्षेत्रों की सुरक्षा तक करता है। ये सब तो पहले जिक्र कर चुका हूं मैं, उसको लिख लीजिएगा बना के थोड़ा लंबा करके। आगे क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आतिथ्य उद्योग में ग्राहक सेवा की महत्व पर चर्चा करें। VVI क्वेश्चन, कस्टमर सर्विस क्या होता है। देखो, आतिथ्य उद्योग में ग्राहक सेवा अतिथि संतुष्टि और व्यावसायिक सफलता को सुनिश्चित करती है। यानी अतिथि संतुष्टि यानी अतिथि के अनुभव को बेहतर बनाता है। ब्रांड प्रतिष्ठा यानी अच्छी सेवा और सकारात्मक ब्रांड छवि बनाता है। ग्राहक की वफादारी यानी संतुष्ट अतिथि फिर से आते हैं और होटल को सिफारिश करते हैं। राजस्व में वृद्धि यानी अतिथि में वृद्धि से व्यापार का, संतुष्ट वृद्धि से व्यापार बेहतर होता है। और ये सब काम है, हो गया। भोजन सेवा की विभिन्न शैलियाँ शामिल कौन कौन सी, ये बताइए। फूड सर्विस में, ठीक है, फूड सर्विस देखो स्टाइल क्या क्या होते हैं। 3 तरह का बहुत सारा सर्विस है स्टाइल देने के। जैसे अला कार्टे मेनू पहले पढ़ाए थे। गेस्ट ऑर्डर इंडिविजुअल डिशेस फ्रॉम अ मेन्यू, यानी कि अला कार्टे मेनू क्या होता है, वैसा मेन्यू जिसमें गेस्ट जो है अपने खुद का इंडिविजुअल खुद से ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। बफेट में क्या होता है, सेल्फ सर्विस विथ मल्टीपल, क्या लिखा, मल्टीपल फूड ऑप्शन, यानी खुद का सर्विस होता है बफेट सर्विस में, लेकिन अलग अलग फूड आइटम्स उसमें इंक्लूड होते हैं। टेबल डी हॉट, अ सेट मेन्यू विथ फिक्स प्राइस। ऐसा टेबल डी हॉट पूछा, टेबल डी हॉट क्या होता है, तो लिखना है एक ऐसा मेन्यू जिसमें फिक्स प्राइस पर फिक्स वस्तुएं मिलती हैं या फिक्स सामान मिलते हैं। ये हो गया आंसर। सिल्वर सर्विस यानी फूड इज सर्व बाय अ वेटर यूजिंग स्पेशल टेक्निक। सिल्वर सर्विस में क्या होता है, चांदी की चम्मच से सर्व किया जाता है, बताए थे ना, निकाला जाता है, तो ये चीज़। कैफेटेरिया सर्विस यानी गेस्ट पिक फूड्स आइटम फ्रॉम ए काउंटर, यानी काउंटर में जाता है और वहां से खुद से सामान ले लेता है, कैफेटेरिया हो गया। हिंदी में पहले बताने की जरूरत नहीं, यही बता दिया हूं मैं। इंग्लिश में आ जाते हैं क्वेश्चन की पर्यटन का अर्थव्यवस्था पर, पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर। देखो, अर्थव्यवस्था पर पर्यटन का क्या प्रभाव होता है। रोजगार का अवसर देता है, यानी विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां बनाता है, जैसे ट्रैवल एजेंसी वगैरह में, है ना, आप ट्रैवल एजेंट बन सकते हैं, टूर गाइड बन सकते हैं। विदेशी मुद्रा लाता है, सड़कों होटलों को बढ़ावा देता है। ये पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, प्रदूषण वृद्धि कर सकता है, वनों की कटाई करवा सकता है, संस्कृति संरक्षण, ये सब। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, अतिथि उद्योग में करियर के लिए आवश्यक कौशल कौन से होने चाहिए। अगर आप अतिथि उद्योग में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए पास आवश्यक कौशल क्या क्या है, ठीक। देखो, पहला क्या है बाबू,
पहला आपका है संचार कौशल। क्या है? संचार, अतिथियों के साथ प्रभावी बातचीत करना। ग्राहक सेवा कौशल में क्या होता है? अतिथि अनुरोधों को पेशेवर तरीके से संभालना। समस्या समाधान करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। समय प्रबंधन के होना चाहिए, और टीम वर्क खास करके बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचों याद कर लेना अच्छे से, ठीक। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन इज, हाँ यही क्वेश्चन तो मैं कहने वाला था कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, कि अतिथि उद्योग में स्वच्छता और सफाई का क्या महत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, इसको अच्छे से याद कर लेना, जो कि लास्ट ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ही है, हाँ 10 नहीं है, 9 ही क्वेश्चन है। तो स्वच्छता और सफाई अतिथि सुरक्षा का व्यापारिक प्रतिष्ठा का कारण है, बहुत आवश्यक है। क्या है? खाद्य जनित बीमारियों से रोकता है, खाद्य जनित, जैसे मान लो फूड आइटम से कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो ये सब। फिर अतिथि अनुभव को बेहतर बनाता है, कानूनी कानून पालन सुनिश्चित करता है, ब्रांड छवि में सुधार करता है, कर्मचारियों की सुरक्षा बनाए रखता है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो कि खत्म हो गए हैं। इनका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, लास्ट वीडियो था, तो अच्छे से तैयारी कर लेना बाबू, ठीक है। बाकी आप लोग का पूरा साथ मेरा रहेगा हमेशा, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अगर क्वेश्चन मिले तो मेरे को टेलीग्राम में ज़रूर शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं बात किसी नेक्स्ट वीडियो में अगला, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अच्छे से एग्ज़ाम दो, बेस्ट ऑफ लक।